सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोविड के दौर में ले जा सकती है। और तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मयंक सक्सेना फोर्टिस अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर कर्णिका तिवारी मदरलैंड हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर राजीव रंजन बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर राजीव रंजन मैं आप ही के साथ कर रही हूं, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो सबसे पहले अटैक कर रहा है तो वो छोटे बच्चों को कर रहा है, और अब लोगों को इस बात का डर है कि हम अपने छोटे बच्चों को कैसे बचाएं। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को सबसे पहले वायरस इसलिए अफेक्ट करता है कि इनकी लड़ने की क्षमता कम होती है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, लेकिन मैं एक पॉजिटिव टेक अवे पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। कोविड से भारत ने बहुत सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने सीखा है, और हम जान गए हैं कि अपने बच्चों को वायरस से कैसे बचाएंगे। प्रोटोकॉल सब सेम है, बस हमें अपने को बचा के रखना है। चाइना में वायरस फैला है, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि सबसे पहले 2001 में अमेरिका में डिस्कवर हुआ था। ये वायरस कोविड के मुकाबले कमजोर है, इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक ही चिंता है कि इसकी अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है। तो बच्चों को अफेक्ट करने के लिए हमें बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से कहूंगा कि अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, बच्चों को सुरक्षित रखें। और इस सीजन में, विंटर सीजन में काफी तेजी से वायरस फैलता है और बच्चों को काफी इफेक्ट करता है। तो अपने बच्चों को इस मौसम में गैदरिंग वाले प्लेस से बचा के रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें, हाइड्रेशन रखें, मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बनाए रखें बच्चे में। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर मयंक सक्सेना भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मयंक जी, हमने देखा कि कोविड के समय में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ये एक डेडली वायरस था जिसका मुकाबला देश ने किया, लेकिन अब जो ये नया वायरस चीन के अंदर आया है, इससे निपटने के क्या इंतजाम भारत में किए गए हैं? क्या वाकई इससे डरने की जरूरत है या फिर हमारे पास पर्याप्त तैयारी है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये नया वायरस नहीं है, ये पुराना ही वायरस है। अगर हम लोग देखें, इस ठंड के मौसम में हमें कभी कभी ये देखने को मिल जाता था, बट अगर मैं कोविड और इसमें अभी अंतर देखूं तो काफी अंतर अभी मेरे को देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड में एक सीवियरिटी लेवल काफी ज्यादा था और ओवरऑल ट्रांसमिशन जैसे जैसे म्यूटेशन होता गया, जैसे जैसे वेरिएंट आते गए, तो इसका वेरिएंट और म्यूटेंट्स की ट्रांसमिशन काफी फास्टर रहा था। अभी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो ये भी एक आरएनए वायरस कैटेगरी में आता है, जिसमें म्यूटेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो हमें सतर्क रहने की काफी जरूरत है, क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस 3 साल पहले ही था, जिसमें हम लोगों ने काफी मयंक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चीन की चालबाजियां हर कोई जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने पिछली बार भी आंकड़े छुपाए थे, इस बार भी वो आंकड़े छुपा रहा है। जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर देखिए शमशान घाट के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जिनकी मौत हो गई है उनको किसी भी तरीके से अंतिम संस्कार उनका किया जा सके। हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी कतारें हैं और ठीक वही तस्वीरें जो 2020 में हमें देखने को मिली थी। देखिए, हम अपने दर्शकों को साफ तौर पर बता रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में भी यही कहा गया था चीन की तरफ से, WHO की तरफ से, कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितनी बड़े आंकड़े में जो है लोगों की मौत हुई थी, हर किसी ने देखा था। डॉक्टर कर्णिका तिवारी मेरे साथ मदरलैंड अस्पताल से बनी हुई है। डॉक्टर कर्णिका, देखिए, हर कोई, आप लोग भी अभी लगातार ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि चीन की तरफ से ये कहा गया था कि आप लोग डरिए मत, इतनी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन गंभीर बीमारी का नतीजा क्या था, वो पूरी दुनिया ने भुगता है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं ये आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चीन ने आंकड़े छुपाए और चीन ने नहीं आंकड़े हमें बताए, बट अभी हमें फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन मिली है उसमें हम अपनी तरफ से तो इतना ही कर सकते हैं। अगर कोई वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल होती तो हम वैक्सीन देते, लेकिन वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो सतर्कता ही हमारा इस समय पे इसका इलाज है। हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अपनी तरफ से हम प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि हम ट्रैवलिंग जितना कम से कम हो करें, हम हमेशा हाथ धोएं जितना जहां जरूरत हो। कहीं भी कुछ हमने ऐसी चीजें छुई हो जैसे कि आईज, नोज, माउथ, अगर हमने टच किया है तो हम हैंड वॉश करें, क्योंकि ये वायरस जहां तक देखा जा रहा है सेक्रीशन से पाया जा रहा है। एंड दूसरी चीज, मास्क लगा करके हम बैठे, कहीं भी ट्रैवल करें। गर्भवती महिलाओं से भी मेरा ये अनुरोध है कि थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स डाइट अपनी अच्छी ले, मास्क लगाएं, ट्रैवलिंग जितनी कम से कम हो उतना करें। कफिंग एंड स्नीजिंग के समय हाथ जरूर मुंह में लगाएं। एंड जो
भी यूटेंसिल्स हैं, मतलब कि किसी को भी अगर कफ कोल्ड हो रहा है तो जो उनके टेबल्स हैं या यूटेंसिल्स हैं उसको कम से कम यूज करने की कोशिश करें। बिल्कुल, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चीन आखिर किस तरीके से झूठ बोलता आया है। पिछली बार भी कोरोना के वक्त में भी चीन ने पूरी बात दुनिया के सामने नहीं रखी और उसके बाद आंकड़े सबने देखे किस तरीके से वो वायरस डेडली हो गया। डॉक्टर राजीव रंजन, आपके पास आते हुए ये समझना चाहेंगे कि आखिर बार बार चीन से इस तरह के वायरस निकलने के पीछे क्या कोई एंगल भी हो सकता है? चीन इस तरह की जानकारी भी छिपाता रहा है, ना वो डेटा दुनिया के सामने रखता है, और सबसे बड़ी बात यह कि चीन से निकलकर ये वायरस बाकी देशों में पहुंचता है। इस पर कैसे रोक लगेगी इस बार? देखिए, चाइना का शुरू से इसमें जो नजरिया है वो काफी डूबियस है और उनके डाटास हमेशा फेक होते हैं, तो पूरा विश्व इस बात को जान चुका है। इसीलिए आप देखें, अगर अर्थव्यवस्था जो उनकी इतनी मजबूत थी, भारत को भी इससे काफी फायदा हुआ है, क्योंकि लोग अब उनके डाटास पे भरोसा नहीं करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ की लाइफ स्टाइल, उनकी जो हरकतें हैं, एक काफी सोचने वाली बात है कि वो इन डाटा को छिपाते हैं जिससे दुनिया को नहीं पता चलता है। आज विश्व खुला हुआ है, ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो रही है, बिजनेस ट्रैवल्स होते हैं, तो ये वायरस दूसरे देशों में भी फैलता है। मुझे लगता है विश्व को एकजुट होकर के चाइना से इस मुद्दे पे काफी गंभीरता से बात करनी चाहिए, जिससे कि हम इसको कंटेन कर सके कि ये वायरस उनके द्वारा फैलाया जाता है या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि इस तरह की चीजें होती हैं।